तस्वीरें आपको बता दें सीएम आवास से, जहां पर टीम 11 के अधिकारियों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ बातचीत कर रहे हैं। दरअसल बता दें कि प्रदेश में कोरोना को लेकर क्या स्थिति बनी हुई है, इसको लेकर हमेशा से ही उनकी एक बैठक टीम 11 के अधिकारियों को लेकर होती है, जहां पर दिशा निर्देश तमाम दिए जाते हैं कि प्रदेश में क्या स्थिति है और क्या बेहतर कदम अभी और उठाए जाने बाकी हैं। इसके साथ ही प्रवासी मजदूरों को लेकर अगर बात करें तो आज उन पर एक बार फिर से फोकस रहने वाला है। दरअसल अब तक कई बैठकें यहाँ पर हो चुकी हैं और कई बैठकों में कई बार प्रवासी मजदूरों का जिक्र हुआ है, उनकी व्यवस्थाओं को लेकर, उनको लाने ले जाने के लिए जो व्यवस्थाएं हैं उनको लेकर। लेकिन आज जो बैठक हो रही है उसमें उनको रोजगार उपलब्ध कराने को लेकर यहाँ पर चर्चा होगी। तो दिशा निर्देश अधिकारियों को, टीम 11 के अधिकारियों को, प्रवासी मजदूरों को बेहतर वो सुविधाएं मिल पाएं, किस तरह की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े, इसको लेकर निर्देश दिए जाएंगे। तो सीएम आवास में आपको बता दें कि ये बैठक चल रही है सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ, जहां इस बैठक में तमाम वो फैसले लिए जाते हैं, दिशा निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए जाते हैं कि आखिरकार प्रदेश में जिस तरह की स्थिति कोरोना वायरस को लेकर बनी हुई है उस स्थिति से कैसे निपटा जाए और स्थिति से निपटने के साथ ही वो इंतजाम भी क्या धरातल पर उतने मजबूती से उपलब्ध हैं जिस तरह से यहाँ पर लगातार फैसले लिए जा रहे हैं। वहीं प्रवासी मजदूरों को लेकर बात करें तो उनके लिए शुरुआत से ही योगी सरकार ने तमाम महत्वपूर्ण कदम यहाँ पर उठाए हैं, चाहे तमाम राज्यों से उन्हें लाने के लिए ही क्यों ना हो, फिर वहाँ लाने के बाद उनकी स्क्रीनिंग करके फिर उनको अपने जिलों तक पहुँचाना और उनको उनके घर पहुँचाने से पहले उनको क्वारंटीन सेंटर में रखना और क्वारंटीन सेंटर में भी वो पूरे इंतज़ाम करना ताकि उन्हें किसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े और साथ ही गाँव को भी बचाना इस संक्रमण से। तो ये तमाम चुनौतियां योगी सरकार के सामने, लेकिन फिलहाल इन चुनौतियों से एक एक करके वो सामना यहाँ पर कर रहे हैं और ऐसे में इन चुनौतियों के साथ ही बेहतर इंतजाम प्रदेश में कैसे बन पाए इसको लेकर भी फैसले लिए जा रहे हैं। तो टीम 11 के आप देख सकते हैं तमाम वो अधिकारी फिलहाल इस बैठक में नजर आ रहे हैं। दरअसल रोजगार को लेकर आपको बता दें कि इसलिए भी सीएम की चिंता है क्योंकि तमाम राज्यों में अब तक जो प्रवासी मजदूर काम किया करते थे, अब वहां से जब लौट चुके हैं तो वापस जाने में काफ़ी वक्त लगेगा और ऐसे में गुजर बसर करने में काफ़ी दिक्कतें उन मजदूरों को आएंगी और इन्हीं दिक्कतों को कम करने के लिए फिलहाल कोशिश यहाँ पर सरकार की ये है कि जो प्रवासी मजदूर अब प्रदेश में लौट चुके हैं वो वापस ना जा पाएं, रोजगार जिसके लिए वो दूसरे राज्यों का रुख कर रहे थे उसको लेकर ये कोशिशें कि वो रोजगार उन्हें उनके प्रदेश में ही मिल पाए। नरेंद्र यादव फिलहाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। नरेंद्र, टीम 11 के अधिकारियों के साथ ये तस्वीरें हम देख रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां पर बैठक शुरू हो चुकी है, लेकिन तमाम जो चुनौतियां हैं वो सरकार के सामने आ रही हैं। एक आंकड़ों को लेकर भी हम कह सकते हैं, आंकड़े जो हैं वो लगातार यूपी में बढ़ रहे हैं और जो जोन्स है, काफ़ी जो संवेदनशील एरियाज़ हैं वो काफ़ी यहाँ पर बढ़ चुके हैं। तो ऐसे में इसको लेकर क्या वहाँ पर चर्चा होनी है और किस तरह से बेहतर इंतज़ाम और सरकार ने अभी करने चाहिए? बिल्कुल, सीएम योगी आदित्यनाथ अपने आवास पर बैठक कर रहे हैं। उनके साथ टीम 11 के सभी सदस्य हैं। हेल्थ मिनिस्टर जयप्रताप सिंह उनके साथ मौजूद हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार पिछले 24 घंटों की ब्रीफिंग लेते हैं कि किस तरीके की गतिविधियां रही और किस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं और इलाज के लिए क्या इंतजाम किए जा रहे हैं। बड़ी संख्या में श्रमिक जो उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं उनकी क्या दशा है और कैसे क्वारंटाइन किया जा रहा है, गाँव के क्या हालात हैं, कैसे उसको हैंडल किया जा रहा है, इस पर तो चर्चा करते ही है। साथ ही एक बड़ी परियोजना पर सीएम योगी आदित्यनाथ काम कर रहे हैं, उसको लेकर भी चर्चा होती है। जो बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिक आए हैं, प्रवासी मजदूर आए हैं, उनको रोजगार देना है, उसके लिए एक बड़ी चुनौती है जिसको लेकर एक बड़ी रणनीति बनाई गई है। उस पर किस तरीके से सरकार के निर्देश में अधिकारी आगे बढ़ रहे हैं उसकी भी ब्रीफिंग लेते हैं, उसका भी फीडबैक लेते हैं। उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ी चुनौती है। जो 15 से 20 लाख लोग पहुंच रहे हैं उनको रोजगार देना, उनको रोजी रोटी के साधन मुहैया कराना। साथ ही दूसरी सबसे बड़ी समस्या है
कि कोरोना का संक्रमण अब गांव में फैल रहा है, वहां पर उतने बड़े हॉस्पिटल नहीं हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, उनके भरोसे उनका इलाज करना है। ऐसे में वहां स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने पर सरकार जोर दे रही है। अब 1 लाख बेड पूरे प्रदेश में तैयार करने के निर्देश सीएम की तरफ से दिए गए हैं। उसकी समीक्षा की जा रही है कि बेडों की संख्या कितनी पहुंच चुकी है, ट्रेंड डॉक्टर कितने हैं, डॉक्टरों को कोरोना के इलाज के लिए ट्रेनिंग भी दी गई थी पिछले महीने, तो किस तरीके से पूरी जो हालात बन रहे हैं उसको हैंडल किया जाएगा, इस पर भी टीम 11 के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ चर्चा कर रहे हैं। इस ब्रीफिंग के बाद आवश्यक दिशा निर्देश अपने सदस्यों को टीम 11 के जारी करते हैं और साथ ही जो मंत्री उनके साथ मौजूद होते हैं, हेल्थ मिनिस्टर और उच्च शिक्षा चिकित्सा मंत्री और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना मौजूद रहते हैं, तो पूरे हालात पर एक नजर डाली जाती है और जैसे ही आवश्यक होता है उसी तरीके के आदेश और निर्देश जारी किए जाते हैं। फिलहाल प्रदेश के सामने 2 बड़ी चुनौतियां हैं, प्रवासी मजदूरों को रोजगार देना और ग्रामीण क्षेत्रों में फैल रहे संक्रमण को रोकना, क्वारंटाइन करना और मरीजों का इलाज करना। जी बिल्कुल, और ये कोशिशें लगातार नरेंद्र बतला भी रही हैं, क्योंकि अगर अब तक देखा जाए तो कई बार ऐसी फैसले यहाँ पर लिए गए हैं जहाँ पर उनको आर्थिक मदद दी गई है और इस आर्थिक मदद के साथ ही अब कोशिश ये कि रोजगार उपलब्ध हो पाए, क्योंकि अब दूसरे राज्य तो नहीं जा सकते और कहीं ना कहीं फैसला भी प्रवासी मजदूरों के जरिए ले लिया गया है। अगर उन्हें बेहतर इंतजाम अपने प्रदेश में ही मिलेंगे तो वहीं रहना पसंद करेंगे और ऐसे में अब चुनौती यही सरकार के सामने कि वो कैसे उन्हें रोजगार उपलब्ध करा पाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका नरेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए।